ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था बेतालपुर। इस गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में एक भूत का साया है जो रात के समय वहां भटकता है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के वक्त। एक दिन गांव के एक युवक रामू ने गांव वालों की बातों को चुनौती दी। उसने कहा कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ मन का भ्रम होती हैं और वह खुद इस बात को साबित करेगा। रामू ने निर्णय किया कि वह रात को उस भूतिया जंगल में जाकर पूरी रात बिताएगा। रात गहरी हो चुकी थी और रामू जंगल में पहुंचा। चांदनी रात में हर चीज उसे साफ साफ दिख रही थी, लेकिन जंगल की खामोशी और अजीब सी आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं। रामू ने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा डरा, लेकिन खुद को संयम में रखते हुए आगे बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही रामू ने एक पुराने टूटी फूटी हवेली को देखा। वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। रामू ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर आराम करेगा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर तरफ जालें लगी हुई थीं। रामू ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे में घुस गया। अचानक उसे एक कोने में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो देखा कि एक पुराना धुंधला सा आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और रामू के होश उड़ गए। वह एक भूत था जो सैकड़ों सालों से उस हवेली में कैद था। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। भूत ने रामू की तरफ देखा और बोला, तुमने मेरी कैद की जगह पर कदम रखा है। अब तुम कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। रामू ने डरते हुए कहा, मैंने गलती से यहां कदम रखा है, मुझे माफ कर दो। भूत ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में कैद हो जाएगी। रामू ने कांपते हुए कहा, पूछो, क्या सवाल है? भूत ने पूछा, ऐसा कौन सा स्थान है जहां दिन और रात एक साथ हो सकते हैं? रामू ने बहुत सोचा, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। भूत ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम भी यहां कैद रहोगे। अचानक रामू को अपनी दादी की एक कहानी याद आई जिसमें उन्होंने बताया था कि ध्रुव तारे के पास दिन और रात एक साथ होते हैं। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, ध्रुव तारा। भूत अचानक चुप हो गया। उसने रामू की ओर देखा और फिर गायब हो गया। रामू को लगा जैसे उसकी जान बच गई हो। वह तुरंत वहां से बाहर निकला और तेजी से गांव की ओर भागा। उस रात के बाद रामू ने कभी भी उस जंगल की तरफ रुख नहीं किया। गांव वाले उसकी बहादुरी की दाद देते रहे, लेकिन रामू जानता था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया है।